पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे बीच एक बार फिर से श्री प्रताप सोमवंशी जी हैं। आपके सहयोग के लिए मैं बेहद आभारी हूं। जैसा कि हरिकिशन शर्मा जी ने भी बताया, आप एक वरिष्ठ साहित्यकार और हिंदुस्तान के कार्यकारी संपादक हैं। आपकी गजल संग्रह इतवार छोटा पड़ गया 2016 की बेस्ट सेलर है। आप यूरोपियन एंथोलॉजी ऑफ वर्ल्ड पोएट्री में एकल हिंदी कवि के तौर पर शामिल हैं। पाकिस्तान में प्रकाशित जदीद हिंदी शायरी पुस्तक में आपकी 5 नज़्में शामिल। मलाला यूसुफजई पर लिखी नज्म पूरी दुनिया में चर्चित, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला में अनुवाद किया गया। पाकिस्तान के द जंग और द एक्सप्रेस में प्रकाशित। मलाला को नोबेल मिलने के दिन वॉइस ऑफ अमेरिका से लाइव प्रसारित भी हुआ। पहली साउथ एशिया मीडिया फेलोशिप पाने वाले पत्रकार हैं आप। किसानों की आत्महत्या के सवाल पर काम के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पा चुके हैं। अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्धारण समिति में 1990 से 95 तक 100 से अधिक पुस्तक प्रवेशिका के रचना मंडल में लेखक के तौर पर शामिल। अनेक विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता पाठ्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और भी बहुत कुछ, जिनके लिए शायद मेरे पास अभी शब्द नहीं है। इसी के साथ श्री प्रताप सोमवंशी जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं और हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें पूरी जोश और प्यार के साथ सुनें। प्रताप जी। नमस्कार गौतम जी और सभी को बहुत बहुत नमस्कार अग्रज वाजपेयी जी। और अच्छी बात यही है कि आप देखिए कि कैसे जो भाषा हमें बात जोड़ती है और ये जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, कितने सारे नाम हम साहित्यिक पत्रिकाओं में ही पहले पढ़ते थे और हम यहाँ उनको देख रहे हैं। कन्हैया जी हैं, दिगंबर नासवा हैं, तो इन सबको मेरा प्रणाम। और प्रेमवदा दास जी, विक्टर जी, प्रियंका जी और गुलशन ढींगरा जी, राम यादव जी, वैभव पांड्या जी और भी बहुत सारे, ये धर्मेंद्र यादव मित्र हैं मेरे इलाहाबाद के, और सब आनंद स्वदेशी जी, आनंदी जी। इसमें मैं स्क्रीन का नाम पढ़ रहा हूँ, कई बार होता है कि स्क्रीन का पे नाम किसी और का भी होता है, तो डॉक्टर शिप्रा जी और आदित्य जी, और एक नाम है गैलेक्सी M30, तो जो भी हो उनको मेरा प्रणाम। तो सबसे सुंदर बात यह है कि आप देखिए भाषा कैसे बांधती है, कैसे जोड़ती है और कैसे पकड़ती है। मैं केदारनाथ सिंह की कविता है भाषा पे, उसके कुछ लाइनें हैं कि ये मातृभाषा क्या होती है। तो कहते हैं कि मातृभाषा कि जैसे लौटती हैं चींटियां अपने बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काठ में, वायुयान लौटते हैं एक के बाद, लाल आसमान में डैने फैलाए हुए, ओ मेरी मातृभाषा मैं लौटता हूँ तुम में। तो ये जो तुम में का लौटना है, ये जो मुझ में का लौटना है, ये लौटने का सुख आज अपनों के साथ हम साझा कर रहे हैं। भाषा कैसे बांधती है, जोड़ती है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं सुनाऊंगा कि वाशिंगटन में जो म्यूजियम का एक म्यूजियम है, जो न्यूज़ संबंधित म्यूजियम है, तो वहाँ मैं बैठा हुआ नीचे फ़ोन पे बात कर रहा था बीच के लॉबी में। पहले बात कर रहा, मेरे पीछे कोई महिला बैठी थी, उल्टी पीठ करके, ऐसे बेंच बनी हुई थी। तो पहले मैं बात कर रहा था किसी से, अंग्रेजी में बात कर रहा था। फिर अचानक गाँव से मेरी अम्मा का फ़ोन आया, तो मैं टिपिकल अवधी में बतियाने लगा। तो वो लेडी बहुत ही चौकन्नी हो गई कि ये क्या बोल रहा है आदमी। वो पूरा शब्द पकड़ रही थी, सुनने की कोशिश करे। फिर उसने मुझसे पूछा कि भाई आप क्या बोल रहे हैं? तो उसने अपने अंदाज से लगाया कि मैक्सिकन का कोई वैरायटी है। तो उसने कहा ये मैक्सिकन बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं डायलेक्ट है हिंदी का, अवधी इसे बोल रहा हूँ। तो बोले ये क्या है? तो मैंने कहा साहब हमारे यहाँ जो डायलेक्ट हैं वो 16 तो हिंदी के डायलेक्ट हैं, मतलब प्रॉपर, जिनके ग्रामर है, साहित्य है और सब कुछ है। और फिर उसके बाद हजारों उसकी उपबोलियां हैं। तो ये 16 से लेके और 1000 के बीच की चीज है। मैं सब कुछ मिला जुला के बोल रहा हूँ। तो मैं थोड़ी देर मेरी बात हुई। तो आप देखिए कि जो बोली की मिठास होती है, जो मेरी और मेरी माँ के बीच की जो
संवाद की जो मिठास जो तार था, उस तार से वो जुड़ी, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने भी उसे अपनी ओर आकर्षित किया। तो स्वाभाविक तौर पे कि हमारी मातृभाषा बोलने का, जीने का जहाँ मौका मिलता है, और हम लोग तो अपनी भाषा की खाते हैं, उसने हमें रोजी-रोटी दी है, उसने हमें काम दिया है, पहचान दी है, तो हमारा तो दायित्व तो बहुत ज़्यादा है, और हमको तो करना ही है। लेकिन आप सब जो बाहर हैं और उसके बाद अपनी जड़ों को, वाजपेयी जी का जो शेर था ना कि रिश्ते पोसने के लिए सींचने ज़रूरी हैं, तो वो भाषा के साथ भी यही रिश्ता है कि आप सब लोग जो उसे पोस रहे हैं, सींच रहे हैं, उसके लिए आप सबको भी बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ भारत भूमि से। मैं बस 2-3 गज़लें सुनाता हूँ, और इस बार मैंने सोचा था कि ऐसा सुनाऊँगा कि आप यूट्यूब में आपको ना मिले। तो क्योंकि कई लोग रहता है, वो कहते हैं कुछ आप नया सुनाइए, बाकी चीज़ तो हम सुन लेंगे। यूट्यूब पे हमने सुन रखी हैं। तो मैंने ठीक है, ये चूँकि आप वर्चुअली इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और डालेंगे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ ऐसे भी निकाल के और 2-3 गज़लें पढ़ता हूँ। तो शेर ये देखें, जैसे मुशायरे या कवि सम्मेलन की एक परंपरा होती है कि उसका कोई सद्र होता है, तो जिस सद्र को से आप टेक लेके सुनाते हैं, तो यहाँ बहुत सारे मेरे बड़े हैं, तो कॉमन तौर पे सब इस गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं, और कविता के हमारे बड़े हैं वाजपेयी जी, तो मैं वाजपेयी जी से अनुमति लेके पढ़ता हूँ। बुरा जब भी लगा, अच्छा हुआ है। बुरा जब भी लगा, अच्छा हुआ है, मेरा कुछ हौसला ही बढ़ गया है। बुरा जब भी लगा, अच्छा हुआ है, मेरा कुछ हौसला ही बढ़ गया है। और शेर देखें कि मनाने के लिए कोई नहीं है। मनाने के लिए कोई नहीं है, जिसे देखो वही रूठा हुआ है। मनाने के लिए कोई नहीं है, जिसे देखो वही रूठा हुआ है। अरे ये नींद के इतने भिखारी, अरे ये नींद के इतने भिखारी, ये सारा शहर ही जागा हुआ है। अरे ये नींद के इतने भिखारी, ये सारा शहर ही जागा हुआ है। अब बुरा लगता है तो फिर बोल दो ना, बुरा लगता है तो फिर बोल दो ना, ये पानी क्यों यहाँ ठहरा हुआ है, ये पानी क्यों यहाँ ठहरा हुआ है। और एक ये शेर देखें कि हर मुश्किल में एक ठिकाना रहता है। हर मुश्किल में एक ठिकाना रहता है, माँ की चोंच में 1-2 दाना रहता है। हर मुश्किल में एक ठिकाना रहता है, माँ की चोंच में 1-2 दाना रहता है। और रिश्तों में एहसास अभी तक बाकी है। रिश्तों में एहसास अभी तक बाकी है। 4 शिकायत, गुस्सा, ताना रहता है। रिश्तों में एहसास अभी तक बाकी है। 4 शिकायत, गुस्सा, ताना रहता है। और कड़वाहट की गांठें ढीली रखते हैं। कड़वाहट की गांठें ढीली रखते हैं। मिलना जुलना आना जाना रहता है। कड़वाहट की गांठें ढीली रखते हैं। मिलना जुलना आना जाना रहता है। और उससे मिलकर हम ताजा हो जाते हैं। उससे मिलकर हम ताजा हो जाते हैं। उसमें मौसम एक सुहाना रहता है। उससे मिलकर हम ताजा हो जाते हैं। उसमें मौसम एक सुहाना रहता है। और एक 2 शेर ये देखें कि मेरे जो अभी प्रधान संपादक हैं, उन्होंने एक दिन कहा कि मैं सारे लोग मेट्रो से जाते आते हैं, तो मैं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करूंगा और मेट्रो से जाऊंगा। तो मेट्रो से गए और शाम को लौट के आए तो ऑफिस में, तो घुसते ही कह रहे यार लड़के बड़े बदतमीज हो गए। उसके बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं, मैंने उनसे कुछ पूछा भी नहीं, लेकिन मैंने अंदाजा लगा लिया होगा किस तरह के लड़कों से इनका पाला पड़ा होगा। तो रात में फिर एक जो मतला है इसका, इस गजल का,
ये वहीं से है कि सोच रहा हूं क्यों ये बच्चे सब तहजीबें भूल गए हैं। सोच रहा हूं क्यों ये बच्चे सब तहजीबें भूल गए हैं। मोटी मोटी फीस गई है, ये महंगे स्कूल गए हैं। सोच रहा हूं क्यों ये बच्चे सब तहजीबें भूल गए हैं। मोटी मोटी फीस गई है, ये महंगे स्कूल गए हैं। और क्यों भूल गए हैं उसका शेर देखें कि थोड़ी सी दौलत पाकर ये अकड़े अकड़े लोग हैं जो, थोड़ी सी दौलत पाकर ये अकड़े अकड़े लोग हैं जो कच्ची लकड़ी के दरवाजे एक बारिश में फूल गए हैं। थोड़ी सी दौलत पाकर ये अकड़े अकड़े लोग हैं जो कच्ची लकड़ी के दरवाजे एक बारिश में फूल गए हैं। सोच रहा हूं क्यों ये बच्चे सब तहजीबें भूल गए हैं। मोटी मोटी फीस गई है, ये महंगे स्कूल गए हैं। और आखिर में 3-4 शेर ये देखें कि मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से आता हूं, तो जिले में रियासतें बहुत ज्यादा हैं। तो बचपन में हम अपने गांव में देखते थे कि मतलब जिससे मिलिए सब कोई राजा साहब या कोई तालुकेदार साहब, सब वही लोग रहते थे। बाद में देखे तो पता लगा कोई तांगा चला रहा है, कोई जैसे वो साइकिल बना रहा है, पंचर बना रहा है। तो ये गजल थी, तो रियासत जब भी ढहती है नवासे दुख उठाते हैं। रियासत जब भी ढहती है नवासे दुख उठाते हैं, कहीं तांगा चलाते हैं, कहीं पंचर बनाते हैं। रियासत जब भी ढहती है नवासे दुख उठाते हैं, कहीं तांगा चलाते हैं, कहीं पंचर बनाते हैं। जमूरा सर खुजाता है, मदारी हाथ मलता है। जमूरा सर खुजाता है, मदारी हाथ मलता है। तमाशा देखकर बदमाश बच्चे भाग जाते हैं। जमूरा सर खुजाता है, मदारी हाथ मलता है। तमाशा देखकर बदमाश बच्चे भाग जाते हैं। और शेर ये देखें कि किसी के साथ रहना और उससे बच के रह लेना। किसी के साथ रहना और उससे बच के रह लेना, बताओ किस तरह से लोग ये रिश्ता निभाते हैं। किसी के साथ रहना और उससे बच के रह लेना, बताओ किस तरह से लोग ये रिश्ता निभाते हैं। और रियासत जब भी ढहती है नवासे दुख उठाते हैं, कहीं तांगा चलाते हैं, कहीं पंचर बनाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सभी को एक फिर से बधाई विश्व हिंदी दिवस की, और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद सोमवंशी जी। और ये हम लोगों का सौभाग्य कि आपकी नई नज़में, नई गज़ल हमें इस मंच पर सुनने को मिला। इसके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मंच को इस लायक समझा। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग आगे भी जुड़ते रहेंगे और नई नई गज़लें, नज़में इस मंच पे आपसे सुनते रहेंगे।